एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेस। तो कैसी चल रही है आप सभी नीट स्टूडेंट की नवरात्रि या पढ़ाई या डांडिया या गरबा? वो तो आपको ही पता। हर एक स्टूडेंट को मतलब अलग अलग वे में चल रहे होगी। अभी कुछ स्टूडेंट का तो दिमाग ऐसे चल रहा होगा, अरे ये भाई अब तो नवरात्रि भी खत्म हो रही है, अभी दिवाली आएंगे, दिवाली के बाद पढ़ना पक्का शुरू कर देंगे। और फिर दिवाली में कहेंगे नहीं अभी दिवाली इंजॉय करते, देखते दिसंबर तक देखते, ऐसे करते जनवरी से पढ़ना शुरू करते, 4 महीने में हो जाएगा। अरे भाई साहब, मतलब ये भी सोचते हैं कि लोग 4 महीने या 3 महीने में नीट एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं। पिछले साल देखा ना कैसे एकदम बम ब्लास्ट हो गया नीट के एग्जाम में, कैसा कट ऑफ हाई चला गया। नीट 2024 के लिए भी बोल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा 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 दूर करने की कोशिश करो। मोबाइल हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया या फैमिली फंक्शन हो गया या रिलेटिव्स का फंक्शन हो गया। माना कि नवरात्रि फेस्टिवल दिवाली मनाने का बहुत मन करता है, माना कि मतलब सब स्टूडेंट या सब स्टूडेंट नहीं जा सकते, मतलब फ्रेंड्स वगैरह अगर बाहर जाते तो हम ऐसे सोचते कि हम क्यों नहीं जा रहे, हम भी चले जाते। उनको देखकर हमारा भी मन करता है कि हम भी बाहर जाके डांडिया वगैरह गरबा देवी की वगैरह दर्शन करके। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको अम्बे माँ के दर्शन जरूर करने हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लेना है और उनसे ये कहना है कि मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दो, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो सकूँ इतनी मुझे ताकत दो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं अगले साल नवरात्रि मेडिकल कॉलेज में मना सकूं, ना कि ये कि मैं यही रहकर रिपीट करने की कोशिश करूं। जितनी हो सकती है उतनी अभी पढ़ाई करो। कल के भरोसे मतलब कल के भरोसे मत रहो। मैं सिर्फ नीट के लिए बारे में नहीं बोल रही हूँ कि अगर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो या कोई भी मतलब हम खुश रहने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं, अभी नहीं, मतलब अभी हमारी लाइफ ठीक नहीं चल रही, अब क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, फिर मेडिकल कॉलेज जाते हैं, MBBS, जब तब हम मतलब एकदम इंजॉय करेंगे। हाँ, माना कि अभी आपको इंजॉय करने के लिए टाइम ज़्यादा गंवाना नहीं, बट आप खुद खुश रहो, खुद हैप्पी रहो, खुद पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। कल के भरोसे ना पढ़ाई को रखना है ना खुद की हैप्पीनेस को रखना है। जो आज है उसे मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, जो अभी का समय है मुझे उसमें पावर दिखानी, मुझे उसमें काम करना है, ऐसी सोच होनी चाहिए आप सभी की। ना कि ये अभी तो नहीं चल रहा है, अभी हम क्या करते हैं, कोई मतलब इतने अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छे मतलब नॉर्मली कोई भी ऐसा थिंकिंग करता है कि अभी नहीं, 4-5 साल जब हो जाएंगे, जब हम सेटल हो जाएंगे तब ये करेंगे तब वो करेंगे। अरे नहीं, आप हैप्पीनेस मतलब मनी से हैप्पीनेस नहीं मिलती, खुशी या फिर जो भी है हैप्पीनेस वहाँ से नहीं मिलती। खुद को मैंने कहा खुश रखो, पॉजिटिव रखो और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाई करते रहो। तो हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं कि फिजिक्स को हैंडल कैसे करें, फिजिक्स को इम्प्रूव कैसे करें। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजिक्स में क्या है, आपको लेक्चर लगवाने हैं, ना कि बायो की तरह मतलब लेक्चर किया और कब भी किया और सीधा इनिशिएटिव उठाए। उसमें सबसे पहले आपको लेक्चर प्रॉपर करने हैं और जो लेक्चर में बताए वो कंसेप्ट क्लियर हुई या नहीं, खुद के दिमाग को पहले पूछो। सिर्फ बैठने के लिए बैठो, सर पूछ रहे समझ में आ रहा है, हाँ अपनी मान हिलाओ, बस हो गया, ऐसा नहीं। खुद के दिमाग को पूछो, जोर डालो उस दिमाग को और देखो कि ये कंसेप्ट क्लियर हुई मेरे से या नहीं हुई तो बड़े बड़े कोचिंग में अगर आपका एडमिशन है, अगर ऑनलाइन कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो वहाँ का डाउट सेशन ऑन होता है, ऑनलाइन का या ऑफलाइन का। ऑफलाइन में तो मतलब डाउट सेशन के लिए अलग टीचर बैठे होती है, तो वहाँ जाकर अपनी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार जाओ, वो कुछ नहीं करते। आप कंसेप्ट जितनी बार आपको लगता है ना कि ये मेरी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, पहले वो उस कंसेप्ट को क्लियर कर डालो। मतलब जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकती फिजिक्स में तब तक कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट, कंसेप्ट क्लियर हुई, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सर ने एग्जांपल सॉल्व करके दी होगी। तो एक बार आपने क्लास में तो करा होगा सर के साथ साथ, जब सर या टीचर या मैडम जो भी लिख रहे थे तब। तो अब क्या करना, उसे घर आकर या अपने हॉस्टल पर आकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करा, बिना देखे हुए सिर्फ क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन में सर ने क्या कहा था उस क्वेश्चन का। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो किसी स्टूडेंट को तो क्वेश्चन का मीनिंग ही समझ नहीं आता, तो जस्ट प्रोग्रेस करो। तो हाँ, क्वेश्चन को रीड करो और उस क्वेश्चन में क्या बताया था और सर ने कैसे सॉल्व करा था उसे ट्राई करने की कोशिश करो कि मैं ये क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व कर सकता हूँ। करो सॉल्व। अगर आप आधे तक अटकी हो तो फिर देखो वो क्वेश्चन का आंसर।
अगर पूरा सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा तो जितना मतलब 5-10 मिनट वेट करो, थिंकिंग पावर बढ़ाओ और देखो वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहा है या नहीं। फिर देखना, अगर नहीं हुआ तो देख लेना आप वो क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, उसी के रिलेटेड 10 या 12 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, उस कंसेप्ट के रिलेटेड 10 या 12 क्वेश्चन करने की ट्राई करो। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या, आपको प्रॉपर लेक्चर अटेंड करने हैं और कंसेप्ट क्लियर करनी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वो बिना देखे हमको सॉल्व करने हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट उसके रिलेटेड 10 या 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है क्या, ये देखो। सबसे पहले कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो कुछ नहीं, मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो, अप्लाई कंसेप्ट क्लियर हो गए, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है सब पता चल गया, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो तो आंसर कैसे निकलेगा। तो फोर्थ पॉइंट, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। और जो फिफ्थ पॉइंट, जो आपके टीचर ने आपके बुकलेट में डीपीपी में जो क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर्मूला शीट बनाओ अलग से, जो मीटर्स मतलब यूनिट, किलोमीटर, मीटर्स या सेंटीमीटर वगैरह, उससे एनालिसिस करो, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार आंसर ऑप्शन में एक ही वैल्यू देते बट यूनिट में चेंज कर देते, वही आपके मार्क जाने नहीं चाहिए। तो यूनिट पर ध्यान दो, अपनी कंसेप्ट को जितना हो सकता है उतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। ये बोलने के लिए आसान है, जब करना जैसे पढ़ते हैं उसको डिफिकल्ट लगता है, बट थोड़े दिन 10 या 12, अभी 5 अक्टूबर है, अभी से भी ट्राई करोगे कम से कम ये डेली 2 या 2.5 घंटे दो डेली सेल्फ स्टडी के लिए। मतलब कोई नहीं आजू बाजू, सिर्फ फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स और तुम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। डेली 2.5 घंटे दो, मतलब 2.5 समझ सकते हो ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, 5 अक्टूबर है अभी, कम से कम आपको पहले दिन, कल थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, परसों थोड़ा सा कम जाएगा, थोड़ा करते करते आपको मतलब एकदम फिजिक्स इजी लगने के लिए आपको डेली आज से ट्राई करना शुरू कर दोगे आप, तो कम से कम आपको मतलब 25 अक्टूबर तक आप एकदम उसमें थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश कर चुके होगे। उससे मतलब जो डर था वो डर खत्म हो जाएगा और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा, कि लगेगा अरे भाई मैं इतना कर सकता हूँ तो इससे भी ज़्यादा मुझे सॉल्व करना चाहिए, इससे भी ज़्यादा से ऊपर जो क्वेश्चन है वो मुझे भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ फिजिक्स को एनालिसिस करो अच्छे तरीके से। आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिक्स हार्ड क्यों जाते हैं, कि एक भ्रम बन चुका है कि फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, इसकी वजह से आप देखते ही नहीं कि फिजिक्स हार्ड है, बायोलॉजी है, फिजिक्स हार्ड है। ऐसा नहीं, तीनों सब्जेक्ट इक्वल है, बस आपको प्रॉपर तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना आना चाहिए, वही तो मैनेज होता नहीं आपको टाइम। तो ये मतलब जो मैंने आपको बताया ना वो प्लीज़ ट्राई करने की कोशिश करो। जो आपने फिजिक्स की स्ट्रैटेजी बताई मैंने, कि कंसेप्ट के को कैसे क्लियर करना है, क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस करना है, डीपीपी वगैरह वगैरह, जो मैंने सब स्ट्रैटेजी बताई है उसे ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करना और देखना फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।